बौखला गए, बीच में मेरे मत बोलिए। अगर मैं आपके बीच में बोलना शुरू कर दूंगी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? दूंगी आपको। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? पढ़ लीजिएगा एक बार। संविधान के हत्यारे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। जनादेश ये है कि नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन होता तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। 63 सीटें हारी है उस व्यक्ति ने जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मोदी की गारंटी रिजेक्ट कर दी देश ने। बताइए, देखिए माने कि काले धब्बे नहीं छूट सकते हैं, जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो तो दर्ज हो गया, सो हो गया। वही 2002 की बात आप कर रहे हैं, गुजरात की कर रहे हैं क्या? इमरजेंसी 75 जो हमारे कम से ये भाव भंगी में ना घर पे जाकर दिखाइएगा, टीवी पर बैठे हुए थोड़ी मर्यादा रखिए। और अब क्योंकि आप मेरे बीच में लगातार बोल रहे थे, चुप रहिए, अब थोड़ा चुप रहिए और सुनिए बात। ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, 20-25 साल टीवी ये डर अच्छा है, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। ये डर अच्छा है, संविधान के हत्यारों का ये डर अच्छा है, संविधान के हत्यारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा और गुरु प्रकाश जो बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता है, इनके बीच तीखी बहस होती है। किस बात पर होती है दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे। लेकिन डिबेट बड़ी जबरदस्त है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वॉल्यूम थोड़ा स्लो करके रखें, क्योंकि कानों के पर्दों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सुप्रिया सिन्हा इतना ज़्यादा चिल्ला रही है डिबेट में। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपको लगता है पता चल गया है कि ये संविधान का मुद्दा इस बार इलेक्शन में चला है, इसीलिए आप नतीजों के मतलब मैं केजी में पढ़ने वाली बच्ची तो हूं नहीं। संविधान इस देश का सबसे मुझे लगता है सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है। संविधान रक्षा दिवस बीजेपी मनाती तो और बात थी, आजकल तो अजीबोगरीब बातें करते हैं। हाँ, वो ला रहे हैं संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं 25 जून को। किसकी औकात है संविधान की हत्या करने की इस देश में? ये देश उठ खड़ा हुआ ना, आप संविधान के तार कर रहे थे। आप ये सोचिए सरकार की नैतिकता। संविधान रक्षा भी कह सकते थे, संविधान हित भी कह सकते थे, संविधान बचाओ दिवस भी कह सकते थे। संविधान हत्या, इस संविधान की हत्या करने वाला भी इस देश में नहीं पैदा हुआ है। ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अच्छे से याद कर लें। अच्छा वाजपेयी जी, अब आप आइए, बताइए क्या जरूरत है ये संविधान हत्या दिवस मनाने की आज ही, जबकि आज ही संविधान ये कह रहा है कि आप गिरफ्तारी गलत है। ये संविधान अभी सुप्रिया जी दिखा रही हैं 75 में, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या पोजीशन थी, लेकिन हमने चीजें देखी हैं। और हत्या नहीं, हत्या से भी अगर कोई जघन्य अपराध हो तो वो हुआ था 75 में, और इतिहास में पहली बार हुआ है। इमरजेंसी एक ही बार लगी है इतिहास में। किसने लगाई? कह देते हत्या क्यों कह रहे हैं? किसने लगाई? नहीं, इसका जवाब दो, किसने लगाई थी? आपके पुरखों ने लगाई थी। और हम बोलते हैं आपके पुरखों ने लगाई थी। डंके की चोट पर बोला, और ये आज की मेरे नेता की नैतिकता है। एक मिनट वाजपेयी जी, आप संविधान को एक सेकंड सुनिए ना, मैं तो बोला नहीं ना जब आप बोल रहे थे। अरे नैतिकता क्या दिखा रहे? नैतिकता वो तो इतिहास में दर्ज है। नैतिकता नैतिकता दर्ज है खुद करके। अच्छा सुप्रिया, लेकिन वाजपेयी जी तो संविधान रोज पढ़ते हैं। नहीं, मेरी बात रोज पढ़ते हैं, बात भी खड़े हैं इसके तार। अरे सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने हत्या कर दी, आप क्या डिफेंड करोगे? या आप क्या कहोगे कि हम नहीं करेंगे हत्या या ना करने देंगे? कौन हत्या कर रहा है? एक बार इतिहास में हुई है, और वो सुनहरे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अरे छोड़िए, अरे देश ने कौन सी हत्या कर? देश मान रहा है हत्या कर। आप कैसे कह सकते हैं ये बातें? ये सिंपल आरोप लगाने आप अपने बताइए। देखिए माने कि काले धब्बे नहीं छूट सकते हैं, जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो तो दर्ज हो गया, सो हो गया। वही 2002 की बात आप कर रहे हैं, गुजरात की कर रहे हैं क्या? इमरजेंसी 75 जो हमारे कम से कम काले धब्बे नहीं छूट सकते। मुझे लगा आप 2002 वो तो क्लियर चिट मिली हुई है, क्लियर चिट मिली हुई है बकायदा सुप्रीम कोर्ट से, उसके कहने से नहीं होगी। लेकिन ये काला धब्बा आपका छूटा नहीं है, और ये आपका पीछा। अच्छा वाजपेयी, एक बात बताइए, सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं सुप्रिया जी से कि एक बताइए, हमने 10 साल में संविधान को कहाँ तोड़ा और मरोड़ा है? एक एग्जांपल दीजिए आप। चैलेंज ऐसे नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ऐसे नहीं, जो टॉपिक आज का है वहां पर कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा इस बात को कि हमने संविधान को तोड़ा मरोड़ा है? अरे देश की जनता ने नहीं, एक सेकंड, अच्छा ओके, रुकिए ना, ये संविधान पर बहस हमने बहुत कर ली। मैं इसको दूसरा, सुनिए ना, मैं इसको एक दूसरा जवाब देता हूं, मैं इसको दूसरा एंगल बोलिए। वाजपेयी जी, ऐसा लगता है इस चुनाव के रिजल्ट ने जो बीजेपी की सीटें कम की 63 और विपक्ष की जो सीटें बढ़ाई, उससे ऐसा लगता है दोनों पक्षों को अब एहसास हो गया है कि संविधान का मुद्दा लोगों के बीच चलता है। इसीलिए अब संविधान पर ही आर पार की लड़ाई हो रही है। नहीं सुनिए ना, हम लोग कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान लेके जा रहे हैं, और आप भी संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। देखिए सुनिए, बात सुनिए। इस देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान से ही सरकार चलती है, चलेगी और आगे भी चलेगी। लेकिन इन्होंने एक बार तोड़ा है। प्लीज, हमने तो बताओ कब किया?
हम तो चलेंगे ऊपर ओके, गुरु प्रकाश बोलेंगे। गुरु प्रकाश बोलिए, आपकी बारी है, उसके बाद आ रहा हूं राजकुमार भाटी। मनुस्मृति गुरु पढ़ा रहे हैं, प्रकाश कहां बोलिए। पर संविधान की बात कर रहे हैं? बीजेपी तो मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मानक जी ऐसा है, मानक जी आप संविधान की बात कर रहे थे और लंबा मोनोलॉग आपने चलवाया है। मैं बताना चाहता हूं, ये पुस्तक है, आपने पढ़ा होगा, मैं आश्वस्त हूं। फिगर्स, सरकारी फिगर के अनुसार 7 मिलियन मेन वर स्टरलाइज्ड, 70 लाख पुरुषों की नसबंदी कर दी गई थी। आपका ये संविधान है, आपके ये आदर्श है, आपकी ये मूल्य। एक बार पढ़ लीजिएगा ये पुस्तक पढ़ के आइएगा, पुस्तक पढ़ के आइएगा। मैं बोलने नहीं दूंगा आपको सुप्रिया जी, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं आपके बारे में बोल नहीं रहा था। यही है मानक जी, यही देखिए मानक जी। बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए मानक जी, बोलिए, कंप्लीट मानक जी। ये नहीं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं आपका आभारी हूं कि कांग्रेस पार्टी का संस्कार आपने अपने शो पे दिखा दिया। ये सह नहीं सकते इस बात को। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने, ये विरोध करेंगी। अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बने, ये विरोध करेंगे। बोले नहीं, जब राम मंदिर नहीं बुलाया गया आदिवासी की बेटी को, आदिवासी की बेटी को सदन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, आप नहीं बोले। रामनाथ कोविंद को शिलान्यास पे नहीं बुलाया गया, आप नहीं बोले। आप सिर्फ यहाँ पर मौका पर राजनीति करने आते हैं। ये बीजेपी की असलियत, ये बीजेपी की असलियत। 30 सेकंड गुरु प्रकाश, 30 सेकंड तो आप नहीं बोलते, ये बीजेपी की असलियत। वन बाय वन। गुरु प्रकाश 30 सेकंड बोलिए। मानक जी बोलिए। मानक जी, नहीं, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं कि कांग्रेस पार्टी की घोर अहंकारी मानसिकता, घोर सामंतवादी मानसिकता, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने स्वीकार नहीं है, अति पिछड़ी जाति का बेटा प्रधानमंत्री बने स्वीकार नहीं है। आप बाबा साहेब को अपमानित करने वाले लोग, आप बाबू जगजीवन राम को अपमानित करने वाले लोग, एक बार ये पढ़ के आइएगा। आप बात करते हैं संविधान की, मैंने अभी आपको एक पुस्तक दिखाया, पुस्तक के आधार पर 70 लाख पुरुषों की नसबंदी, झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ फेंक देना। आप सरकारों को निष्कासित करने की बात करते हैं, 55 से ज्यादा सरकारों को निष्कासित किया गया है इसी देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यह संविधान की हत्या थी और आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहां राष्ट्र की बात कार्यक्रम की हत्या कर रही हैं। मैं बोलने में कोई गुरेज नहीं करता हूं। संविधान को पॉलिटिकल टूल के रूप में उपयोग करना बंद करिए आप लोग। हम दलित वंचित पिछड़ों के लिए संविधान एक पवित्र ग्रंथ था, है और आगे रहेगा। संविधान है, तभी आदिवासी की बेटी। बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर मेरे संदर्भ में हत्या शब्द का प्रयोग किया गया था। मैं किसी भी तरह की हिंसा, रक्त रंजन के सख्त खिलाफ हूं। मेरे बारे में यह शब्द बोलने पर मुझे कड़ी आपत्ति है। आप लोग उस संस्कार से आते हैं जहां पर रक्त रंजन, मारपीट सिखाई जाती है, हमें नहीं सिखाई जाती है। हम लोग ऐसी बातें नहीं करते, हम मोहब्बत की, देश को जोड़ने की बातें करते हैं। आनंद हेगड़े और ज्योति मिर्धा का नाम सुन के बौखला गए, बीच में मेरे मत बोलिए। अगर मैं आपके बीच में बोलना शुरू कर दूंगी, स्टूडियो में इंदिरा गांधी जी ने क्या बोलने किया नहीं था? दूंगी आपको। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? पढ़ लीजिएगा एक बार। संविधान के हत्यारे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, पढ़ के आइएगा इसको, सुनने का मादा पढ़ के रखिए। आइए, ये अहंकार कहीं और जाकर दिखाइएगा। आपने अरे आप पढ़ के आइएगा मैडम इस बात को। गुरु प्रकाश आपको मौका दे रहा हूं, इसके बाद दे रहा हूं मौका दे रहा हूं। एक एक करके बोलेंगे, हमको भी सुनाई देगा, कोई समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा है। मैं मौका दे रहा हूं गुरु प्रकाश, दे रहा हूं आपको मौका, एक एक करके बोलते हैं प्लीज। मैंने कहा कि जो ये वर्डिक्ट आया है, अब वो जितनी देर बोलेंगे मैं बोलूंगी, ये मैं पहले से ही आपको बता दूं। ये तरीका नहीं होता बहस करने का। मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूं, मैं भ्रष्टता करने लग जाऊं तो मेरा तो माइक अप ऑफ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मैं एंकर के बगल में बैठी हूं। चुप हो जाइए। गुरु प्रकाश का घोटाला किया था। गुरु प्रकाश आप भी आप चाहते हैं एक एक करके बोलें, तो एक एक करके बोलते हैं। आपको मौका दूंगा पूरा अनइंटरप्टेड। नहीं, वो हमारे बारे में बोलेंगे जब ये कह चुके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं दूंगा मौका एक एक करके। बोल रही थी तब तो आप 30 सेकंड सुप्रिया श्रीनेत, उसके बाद गुरु प्रकाश आपकी बारी है, रुक बोल रही जाइए। थी तब आपने मना नहीं किया था इनको। अरे मोनोलॉग चलाती हैं। दे रहा हूं आपको मौका, 30 सेकंड सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। ये भाव भंगी में ना घर पे जाकर दिखाइएगा, टीवी पर बैठे हुए थोड़ी मर्यादा रखिए। और अब क्योंकि आप मेरे बीच में लगातार बोल रहे थे, चुप रहिए अब थोड़ा, चुप रहिए और सुनिए, बात सुनने का मादा रखिए। सरकार में है ना, इनका घर पे छोड़कर आया करिए, इनका ऑडियो कम करिए। आप ये कौन सा गुरु प्रकाश, नहीं, जनादेश ये है कि नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन होता तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। 63 सीटें हारी है उस व्यक्ति ने जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी रिजेक्ट कर दी देश ने। 63 सीटों से आपको कम कर दिया। आपको बैसाखी चाहिए आज की तारीख में, बैसाखियां बवाल मचा रही है। गुरु प्रकाश बोलिए, आपकी बारी है। और क्या दिखा रहे हैं बताइए। और अब मैं लगातार बोलूंगी क्योंकि ये लगातार मेरे बीच में बोले थे। नहीं नहीं, ये संस्कार, अब मैं लगातार बोलूंगी, अब मैं चिंता किसी करती रहूंगी क्योंकि जस्ट कांग्रेस पार्टी का संस्कार, कांग्रेस पार्टी का संस्कार, ये देख लीजिए क्या नहीं बोलना चाहती। मैं पूरा शो खराब हो जाएगा, दर्शक सुन नहीं पाएगा, दर्शक समझ नहीं पाएगा। इनको भी समझनी चाहिए थी मानक जी, इन्होंने नहीं समझी। सारा समझदारी, चलिए ओके गुरु प्रकाश, ओनली गुरु प्रकाश, सारी समझदारी का ठेकरा मैंने थोड़ी रखा हुआ है। और आपका माइक कौन है? आपके बारे में ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, 20-25 साल टीवी ये डर अच्छा है, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। ये डर अच्छा है, संविधान के हत्यारों का ये डर अच्छा है। संविधान के हत्यारे
संविधान के हत्यारे, संविधान ने डरा दिया, संविधान से संविधान के डरो, हत्यारे, संविधान से कांपो, संविधान क्योंकि के देश हत्यारे, चाहता है ये कि डर अच्छा संविधान के है। साथ तुम लोग डरिए खिलवाड़ देश करो। की जनता देश से, चाहता है डरिए कि देश के आपके दलितों से, संबंधन डरिए लगे। देश के आदिवासियों से, आप डरिए, आपको डरना जरूरी दलितों से है। डरिए, देश की जनता संविधान ने से भी आपको डरिए, ये डर संदेश अच्छा दिया है है ये। कि थोड़ा मानव डर जी कर ऐसे थोड़ा नहीं दुबक होता कर है। रहो। हम पानी डरो मत पिलाइए कहने इनको। वाले लोग। उल्टी बातों का सीधा जवाब, पीछे मुड़ो प्राण पे लात। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सुप्रिया सीनेट की चीख को बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने किस तरह से उनकी चीख को चिल्लाहट में बदल दिया ये भी आपने देखा होगा। ऐसे प्रवक्ताओं के साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो सुप्रिया सीनेट करती दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा हो उनके टाइम पर, और अपने टाइम पर बोल लेगी लेकिन दूसरे के टाइम पर बोलने नहीं देगी। बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने भी कुछ ऐसे ही किया। जब इनकी बारी आई तो गुरु प्रकाश जी भी शुरू हो गए और इनको अच्छे से डिस्टर्ब किया और बहुत अच्छे से इनके मजे भी लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।